आपने बुलाया मैम? जी हाँ, बैठिए, मुझे कुछ सवाल करने हैं आपसे। जी बोलिए मैडम। हाँ तो बताइए, कितने साल से काम कर रहे हो नेहा के साथ? तकरीबन 1 हफ्ते से, 8-9 दिन। मैडम, हफ्ते में सिर्फ 7 दिन होते हैं। शायद इसने खुद का कैलेंडर पैदा किया है। 7-8 दिन पहले ही नेहा मैडम के साथ काम करना शुरू किया था, और नेहा मैडम ने कहा था कि अगर उनका पुराना ड्राइवर आ भी जाए तब भी उनकी गाड़ी मैं ही चलाऊंगा, क्योंकि वो उसको अपने पिताजी के लिए रखना चाहती थी। कुछ खास वजह? उन्हें मेरा काम पसंद आया था, इसलिए। ओके, अब मुझे ये बताओ, नेहा का स्वभाव कैसा था? उसका किसी के साथ झगड़ा या फिर कोई अनबन? इसके बारे में मुझे ज़्यादा मालूमात नहीं है। हाँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि वो हर छोटी छोटी बात पे अपसेट हो जाती थी, और एक दिन गाड़ी में फ़ोन पर बात करते हुए उनकी राकेश जी से लड़ाई हो रही थी, और वो फिर बहुत अपसेट हो गई थी। तभी उन्होंने मुझसे वाइन शॉप से शराब बनाने के लिए कहा। आखिरकार तुमने मेरे शक को यकीन में बदल ही दिया। तुम क्या करते हो उस प्रीति के साथ, उस चुड़ैल के साथ? देखो राकेश, मुझसे झूठ बिल्कुल मत कहना। मुझे पता है तुम्हारे और प्रीति के बीच में क्या चल रहा है। सेट पे सब लोग तुम्हारी बातें करते हैं, और वो तुम्हारे रूम में आके क्या करती है? तुम क्यों हमेशा मुझसे झूठ बोलते हो? जब मैं चली जाती हूँ तभी प्रीति क्यों आती है तुम्हारे रूम में? और ऐसी क्या मटरगश्ती चलती है बंद कमरे में? हाँ, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। देखो, मुझे बहलाने की कोशिश मत करो, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। दोस्त, तुमसे बहस करना ना, जाने दो, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ, मुझे अभी तुमसे बात नहीं करनी, कहा ना बाद में बात करती हूँ। साला हरामी, मैडम इतनी अच्छी है, मैडम को धोखा दे रहा है। रमेश। जी मैडम। गाड़ी साइड में लगाओ। मैडम, इस वक्त ऐसी जगह पर? जितना कहा उतना करो, गाड़ी साइड में लगाओ। ठीक है मैडम। शराब की बोतल देना। मैडम। जी मैडम। मैडम, पानी तो ले लीजिए। जितना कहा उतना करो, बीच में मत बोला करो। आज बस मुझे पीना है। ये बात कहूँ मैडम, इस तरह पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ऊपर से आप पानी भी नहीं मिलाती। अच्छा, तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे तुम पीते ही नहीं हो। हाँ मैडम, मैं कभी नहीं पीता। पता है, बहुत बुरी चीज है ये। अगर आप यूं ही पीते रहेंगी तो आपकी चेहरे की खूबसूरती खराब हो जाएगी। नहीं, ये तो बहुत अच्छी चीज है, इंसान को जीने का एक नया मकसद देती है। मैडम, इसके अलावा भी जीने के लिए बहुत कुछ है। अब मेरी बात मानिए, छोड़ दीजिए इसे, ये अच्छी चीज नहीं है। देखो, मुझे उन सब चीजों में पढ़ना ही नहीं है, और मैं पढ़ूं भी क्यों? कौन है मेरा से प्यार करे, इतनी इंटेंसिटी से मुझे अपना है? मैडम, है ना, आपके पापा हैं, देखिए ना आपसे कितना प्यार करते हैं वो। ओह, रहने दो, कोई नहीं है मेरा, मैं और ये। मैडम, आप एक बार कोशिश तो करके देखिए। बहुत अच्छी चीज है ये, बहुत अच्छी। मैडम, काफी देर भी हो गई है, चलिए ना घर चलते हैं। अभी नहीं, थोड़ी देर और, बस और पीने का मन कर रहा है, थोड़ी देर और।
दीजिए मैडम, आप बहुत पी चुकी हैं पहले। मैम, ऐसी कौन सी परेशानी है आपको जो आप इतनी पी जा रही हैं? सब पता चल जाएगा। ओके। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि नेहा को किसी धमकी का फोन आ रहा है या फिर कोई उसे सता रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं है मैडम। हाँ, जब भी हम लोग गाड़ी से जाते थे तो उनकी ज़्यादातर बात उसके पिताजी से या फिर राकेश जी से होती थी। क्या बातें होती थी? वो राकेश जी से प्यार करती थी और काफ़ी पॉजेसिव थी उनको लेकर। लेकिन क्या? अरे यहाँ क्या सस्पेंस फिल्म चल रही है? हाँ, जल्दी जल्दी बता ना। वो एक प्रीति नाम की लड़की है, नेहा मैडम उनसे बहुत चिढ़ती थी और राकेश जी को उनसे दूर रहने के लिए हमेशा कहती थी। पैसों को लेकर? नहीं, नेहा मैडम बहुत अच्छी थी। जब मैंने उनके साथ नौकरी ज्वाइन की तो उसके कुछ दिन बाद ही मैंने उनको अपनी तकलीफें बताई और पता है, उन्होंने तुरंत ही मुझे 2 महीने की सैलरी एडवांस दे दी थी। अच्छा, पिताजी से क्या बात होती थी उसकी? ज़्यादातर तो यही बातें होती थी कि वो कहाँ जा रही हैं, कब आएंगी और किसके साथ हैं। हाँ, लेकिन एक शाम को जब हम वापस आ रहे थे तो उनके पिताजी से फ़ोन पर बात हो रही थी, तो उसके बाद वो काफ़ी रोने लग गई थी और उन्होंने मुझे फिर से शराब लाने के लिए कहा था। क्या नेहा रोज पीती थी? ये मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन मेरे सामने उन्होंने 1 या 2 बार पी थी। दूसरी बार कब पी थी और क्यों? दूसरी बार उनकी लापता होने से 1 दिन पहले की बात है। उनकी राकेश जी से फोन पर बात चल रही थी और शायद उनका काफी लड़ाई झगड़ा भी हुआ। तब वो बहुत ज्यादा अपसेट हो चुकी थी और तब उन्होंने मुझे कहा था दोबारा शराब के लिए। रमेश, क्या बात है? तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं हुआ मैडम, बस यूं ही। देखो, तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, बोलो क्या बात है। वो मैडम, मेरी बीवी के भाई की शादी है और तो पैसे कम पड़ गए तो इसमें शर्माने की क्या बात है? मैं तुम्हें 2 महीने का एडवांस दे देती हूँ, इतने में चल जाएगा ना? जी मैडम, बहुत शुक्रिया मैडम। वैसे मैडम, एक बात पूछूं, अगर आपको बुरा ना लगे तो? बोलो। मैंने बुरा मानना कब का छोड़ दिया। मैडम, मैं ये सोच रहा था कि आप अपनी जिंदगी में इतनी सक्सेसफुल हैं, आपके पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, शोहरत, सब कुछ है और यहां तक इतना प्यार करने वाला पिता भी है और राकेश जैसा दोस्त भी है। फिर भी आप क्यों अकेले? रमेश, जिंदगी में यही सब कुछ नहीं होता, बहुत कुछ चाहिए होती है जिंदगी जीने के लिए। बस मुझे ना सब लोग कंट्रोल करना चाहते हैं। मैं समझा नहीं मैडम कुछ इस बात से। समझे नहीं? पापा तो मुझे सोने की अंडे देने वाली मुर्गी समझते हैं। पापा को, राकेश को, किसी को मुझसे नहीं, मेरे पैसों से प्यार है। हर कोई मुझे कंट्रोल करना चाहता है, पर मुझे क्या चाहिए ये किसी को नहीं पता। क्या चाहिए मैडम? आप मुझे बता सकती हैं? मुझे बस रोना है, दिल खोल के रोना है। मेरी जिंदगी बस यूं ही गुजर जाएगी। संभालिए मैडम अपने आप को। बस मैं रोना चाहती हूँ, बहुत ज्यादा रोना चाहती हूँ।
अपने अंदर की फीलिंग्स को बाहर निकालना है। जी मैडम। राकेश, राकेश, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मैडम मैं रमेश हूँ। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, अपनी जान तुम पे छिड़कती हूँ, क्यों दिया धोखा तुमने मुझे? वादा करो अब तुम मुझे धोखा नहीं दोगे ना? बोलो नहीं दोगे ना धोखा? नहीं नहीं, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी भी नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा। मैं रोना चाहती हूँ हमेशा। अरे वाह रमेश बाबू, आ गए आप तो। 100 साल जियोगे, अब भी आपकी याद निकाल रहा था। वैसे खाना खा के जाना है, मैं तो अभी निकल रहा हूँ। मस्त मुर्गा बना है, मुर्गा। ठीक है, चलो आता हूँ। शैला, ये सब क्या था? क्या? ये इंसान कौन था? जवाब दो मुझे, कौन था इंसान? अरे मैंने कुछ पूछा तुमसे। पहचान के थे? तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? अरे गली मोहल्ले के सब लोग देखते हैं। तो ठीक है ना, अभी शर्माने की जरूरत नहीं है। क्या? अरे तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं है तो मुझे तो है ना। और वैसे भी ये घर मेरा है, मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ कोई नहीं आना चाहिए, समझे? आज के आज ये सब बंद कर दे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुनो, मैं भी ना इसी का इंतजार कर रही थी। मैं भी चाह रही थी कि तुम कब आओगे और मुझे ये सब बोलोगे। ये लो, ये रही तुम्हारे घर की चाबियां, और मैं जा रही हूं तुम्हारा घर छोड़कर। और हाँ, इसके बाद तुम्हारा मेरा कोई वास्ता नहीं। ना मैं तुम्हारी शक्ल देखूंगी, ना तुम मेरी शक्ल देखोगे। शैला, कहां जा रही तुम? शैला! मैडम, नेहा के पिताजी आए हैं बाहर। ओके, लेके आइए उन्हें। जी मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्ते, आइए बैठिए। जी, नेहा का कुछ पता चला? नहीं, नेहा का अभी तक कुछ नहीं पता चला है, लेकिन हमारी कोशिश जारी है। बस इसी सिलसिले में मुझे आपसे बात करनी थी, इसलिए मैंने आपको बुलाया। जी बोलिए ना। मैंने सुना नेहा शराब का सेवन करती थी। जी, इस सिलसिले में कई बार उससे बात करनी चाहिए, लेकिन जब भी मैं ये बात छेड़ने की कोशिश करता वो दूसरे कमरे में चली जाती थी, या फिर टॉपिक बदल देती थी। किसी फ्रस्ट्रेशन में थी? काय का फ्रस्ट्रेशन मैडम, उसे लत लग गई थी। मैंने ये तक सोच लिया था कि उसे किसी रिहैब सेंटर में भर्ती करवा कर उसकी आदत छुड़वा दो। अपनी नजरों के सामने उसे बर्बाद होते देख बहुत दुख होता था मैडम। दुनिया का कोई बाप अपने औलाद को ऐसे बर्बाद होते देख शराब पीकर उसकी जिंदगी उजाड़ नहीं देख सकता। मैडम, ये एक्टर लोगों का ऐसा ही है।
इन्हें जब शोहरत मिलती है, नाम मिलता है, तब ये दबाकर दारू पीते हैं, और इन्हें जब काम नहीं मिलता ना, तब ये टेंशन में दारू पीते हैं। पीते जरूर है सर। संतोष, मैंने तुम्हें कॉल डिटेल्स के बारे में पूछा था, क्या हुआ? जी हाँ, वो नोडल ऑफिसर है ना अपना, तो उनसे मैंने बात कर ली है। मुझे वो अर्जेंट चाहिए। यस मैम। ठाकुर जी, नेहा रोज पीती थी या फिर? रोज, कभी कभी दिन में भी। इसी सिलसिले में मैंने कई बार उससे बात भी करने की कोशिश की, हालांकि उसने सारी हदें पार कर दी थी। घर में भी पीना शुरू कर दिया था उसने, जिस पर मुझे एतराज था। उस रात मेरा भी गुस्सा अपने कंट्रोल में नहीं रहा मैडम, नहीं रहा। नेहा, अब तो तूने सारी हदें पार कर ली, हाँ? घर में भी पीने लगी हो? ऐसे तो संस्कार नहीं थे मेरे। क्या क्या उम्मीदें थी, और तुम? हाँ, मुझे पता है पापा आपकी क्या उम्मीद है। मैं बड़ी होके एक्ट्रेस बनूं, पैसा कमाऊं, नाम कमाऊं, शोहरत कमाऊं। यही तो चाहिए था ना पापा? आपको तो खुश होना चाहिए। ऐसा मत करो नेहा, अपने ही हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। तुम्हारे मां के गुजरने के बाद जैसे तैसे अपने को संभाल कर तुम्हें भी संभाला है, और तुम मेरे सामने ये सब? पापा, पीठ पीछे करती तो धोखा होता। मैं तो आपके सामने पी रही हूं, इसमें क्या गलत है? तुम क्या कह रही हो ना, ये समझ में नहीं आ रहा है। नशे में हो तुम। पापा, मैं सब समझती हूँ। तो ये भी समझ ले, तुम अपने ही हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पड़ता है। मैं अपने आंखों के सामने तुम्हारा पतन नहीं देख सकता। नेहा, कुछ बात है तो खुलकर मुझे बताओ। तुम्हारा बाप हूं मैं। थैंक्स। क्यों? थैंक्स मुझे बताने के लिए कि आप मेरे बाप हो। जी करता है एक थप्पड़ जड़कर सारी नशा उतार दूं। तो मारिए ना, प्लीज प्लीज मारिए। मैं चाहती हूँ आप मुझ पर हाथ उठाएं। कम से कम मुझे ये तो लगेगा कि कोई तो मेरा अपना है जो मुझसे प्यार करता है, मेरे पैसों से नहीं। क्या? यानी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पैसों के पीछे हूं? वाह बेटे, वाह, शाबाश। कहते हैं बेटी का कन्यादान करने से बाप को मुक्ति मिलती है। लेकिन आज तूने ये कहकर मेरा सारा कर्जा उतार दिया। शाबाश, तुम होनहार हो, बालिक हो, अच्छे बुरे की पहचान है तुम्हें। अपनी मर्जी से जी सकती हो, इंडिपेंडेंट हो ना, अपनी मर्जी से जी सकती हो। आज के बाद मैं कुछ नहीं कहूंगा तुमसे, कुछ नहीं कहूंगा। बस
एक बात ध्यान में रखना बेटी, माँ बाप का दिल दुखाकर दुनिया की कोई भी संतान सुखी नहीं हो सकती। आगे तुम्हारी मर्जी। पापा ठाकुर जी, नेहा को या आपको कभी किसी धमकी का कॉल आया था? जी नहीं, अभी तक तो नहीं। ओके। राकेश और नेहा के रिलेशन के बारे में आपको पता था? जी हाँ, लेकिन इससे लेकर मैंने उसे कभी नहीं टोका, कभी नहीं टोका। मुझे इस रिलेशन से कोई एतराज नहीं था। हाँ, एक बात से मैं हमेशा नाराज रहता था। क्यों? क्या है, मुझसे ज्यादा वो अपने कमर्शियल और पैसे के बारे में उससे ज्यादा बातें करती थी। एक मिनट, मैं कुछ समझी नहीं। क्या आप मुझे खुल के बताएंगे? क्या बताएं मैडम, बताने में मुझे भी अचरज हो रहा है। जब से राकेश उसके जिंदगी में आया ना, उसने अपने सारे आर्थिक व्यवहार और मुझसे डिस्कस करना ही बंद कर दिया। हाँ, इतना ही नहीं, मुझे पैसे देने से भी इनकार कर दिया। नेहा, तुमसे कुछ बात करनी है। पापा शाम को बात करते हैं ना, अभी मुझे लेट हो रहा है। 2 मिनट बात करके फिर चली जाना। बोलिए, क्या बात है? मैंने सुना है तुमने राकेश को पैसे दिए। हाँ। तुमने अपनी साइन की हुई चेकबुक भी उसे दे दी? हाँ। क्यों? आज तक घर के सारे इकोनॉमिक डिसीजन मैं लेता आया हूं, फिर तुमने मुझे पूछे बिना उसे चेकबुक क्यों दी? नेहा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। पापा, आप तो जानते हो ना हम दोनों शादी करने वाले हैं। अभी तक हुई नहीं है तुम्हारी शादी। तो क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। अगर किसी वजह से तुम्हारी शादी राकेश के साथ नहीं हुई तो? ओ, तो ये बात है। पापा, आप तो चाहते ही होंगे ना कि मेरे और राकेश की शादी ना हो, इसलिए आज आपने ये बात निकाली है ना? मैं क्यों ऐसा चाहूंगा? मैं तो हमेशा चाहता हूं कि तुम खुश रहो। मैं सिर्फ तुम्हें आगाह कर रहा था, आगे तुम्हारी मर्जी। पापा प्लीज, मैं अभी बच्ची नहीं हूं, मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकती हूँ। वाकई तुम बड़ी हो गई हो, ये जानकर बहुत खुशी हुई है। पापा, मैं जानती हूँ आप मेरे और राकेश के रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं हैं, और हाँ, मैं शादी तो राकेश से ही करूंगी और मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगी। और पापा, आप ना बिल्कुल टेंशन मत लेना, शादी के बाद भी मैं आपका सारा खर्चा उठाऊंगी, ठीक है? अब मुझे जाना है। जयन सर। यस सर। सर, हमारी पूरी टीम इसी केस पे काम कर रही है। सर मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, बहुत जल्द हम इस केस को क्रैक कर देंगे। यस सर। थैंक यू सर। जय हिंद। अरे संतोष, मैंने वो नेहा के डिटेल्स निकालने के लिए बोले थे, उसका क्या हुआ? बहुत बड़ा मैटर है। क्यों, क्या हुआ? ये देखिए, पिछले महीने में हर 2-3 दिन में 10 से 15 लाख निकले गए उस अकाउंट से। अब उस अकाउंट में सिर्फ लाख रुपए बचे। अच्छा, ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी थी उसे पैसों की जो उसने इतने पैसे निकाले हो? कहीं उसने कोई प्रॉपर्टी तो नहीं ली?
नहीं नहीं, अगर प्रॉपर्टी डील होती तो एक हाथ चेक तो देना जरूरी था। ये समझो लेन देन यानी ब्लैक वाइट वाला ऐसा कुछ मामला है तो एक ट्रांजैक्शन वाइट तो होना जरूरी है। संतोष, ये मामला उलझता जा रहा है और हमें कोई सुराग भी नहीं मिल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नेहा ही साजिश कर रही है? नहीं नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। उसकी सीरियल तो बड़ी हिट है, मेरी बीवी तो हर एक एपिसोड देखती है उसका, रिपीट टेलीकास्ट भी। तो संतोष, ऐसी कौन सी बात है जो समझ में नहीं आ रही है हमें और पकड़ में भी नहीं आ रही है? क्योंकि हर किसी के स्टेटमेंट लिए हमने, स्टेटमेंट में भी कोई पकड़ में नहीं आ रहा है। किस पे शक करे किस पे नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैडम, एक बात मैं बताना भूल ही गया। ये जो राकेश है वो एक्टर, उसको ये सब पैसा दिया गया है। एक मैडम है। हेलो जी, संतोष बोल रहा हूँ, बोलिए। क्या? कहाँ? ओके ओके ओके, थैंक यू। क्या हुआ संतोष, किसका फोन था? ये कसरा पुलिस थाने से फोन था। इस केस के डिटेल्स और नेहा के फोटोग्राफ्स मैंने उन्हें भेज दिए थे, तो उनका फ़ोन था, नेहा का पता चल गया है। ये उसको मारकर खेत में फेंक दिया गया था, तो वो उनका फ़ोन था, उन्होंने अभी बॉडी का शिनाख्त करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ओके संतोष, हमें तुरंत निकलना होगा, टीम रेडी करो। जी मैडम।